पानी पानी भर कर परात रखती है, परात भर में पानी। अब उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता है। बोले बेटा ले देखो चंद्र में तो हाथ डाल कर पकड़ना चाहते हैं, माँ इतनी तो पकड़ने में नहीं आता। बेटा डरता है तुमसे इसलिए नहीं पकड़ में आता। ये सब तो हम दूसरी बात कह रहे थे, हम ये कह रहे थे उस मुखचंद्र को देखकर लेने की इच्छा हुई और लेने की ही इच्छा नहीं। बाद में तो ये समझ में आया इस मुखचंद्र का लोकोत्तर माधुर्य के अनुभव का अधिकार हमको नहीं। ये जो हमारा मधुर मनोहर मंगलमय मुखचंद्र है, श्रीअंग का लोकोत्तर लावण्य है, सौंदर्य है, माधुर्य है, सौरस्य है, सौगंध है, इसके अनुभव का परम सौभाग्य गोपांगना जनों को, हमको नहीं। तो तपस्या करने की ठानते हम भी तपस्या करके गोपांगना बने, तब इस स्वरूप माधुर्य रस का अनुभव करें। गोपांगना बनने के लिए ठान करके तपस्या करने की भावना करते, तपस्या करें, गोपांगना बने, सौंदर्य लहरी में। बहुत अच्छी बात ऐसी कहते गिरिश साजुज्य पदवी, कई बड़ी बड़ी दिव्य अप्सराएं, हाँ वो बड़ी दिव्य दिव्य अप्सराएं भगवती अनंत ब्रह्मांड जननी राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के अंग अंग के, मुखचंद्र के, पादार बिंद के अनंत सौंदर्य का अनुभव करके कहते इसका अनुभव कैसे करें? इसका अनुभव तो तब करें जब गिरीश बने, कामेश्वर बने, तो कामेश्वरी के मंगलमय मुखचंद्र का सौंदर्यामृत का अनुभव हो सकता है। क्योंकि वो उसमें भी नियम है कि वो जननी सौंदर्यन्ते परम शिवदृंग मात्र विषय, राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के मुखचंद्र का सौंदर्य वो अन्य को अनुभव में ही नहीं आता। परम शिवदृंग मात्र विषय, परम शिव की ही दृष्टि का एकमात्र गोचर है, परम शिव की ही दृष्टि का एकमात्र गोचर है। जो परम शिव की ही दृष्टि का एकमात्र गोचर है, तो जैसे उनके मुखचंद्र का सौंदर्य, तैसे उनके सुस्पर्शा मृत का रसास्वादन भी परम शिव को ही हो सकता है, दूसरों को अनुभव नहीं हो सकता। ये समझ करके वो दिव्यात दिव्य अप्सराएं परम दुर्लभ जो गिरीश साजुज्य पदवी है, गिरीश के साथ साजुज्य प्राप्त होए, तब इस माधुर्य का अनुभव करें। तो यदि वो बहुत दुरापा है, दुरापा जो परम शिव साजुज्य पदवी है, उस परम शिव साजुज्य पदवी की आकांक्षा करती हैं, उसके लिए तप करती है। तपो विरुद्ध दुष्प्रापाम। हाँ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से निष्कर्ष ये है, इस दृष्टि है उसमें इतना लोकोत्तर चमत्कार है स्वरूप में। तो उस स्वरूप को अनुभव करने के लिए कृष्ण ने भी यही सोचा, इसका रस गोपांगनाओं को ही अनुभव हो सकता है, इसलिए तपस्या करके गोपांगना भाव प्राप्त करें, तब इस स्वरूप माधुर्य का रसास्वादन हो सकेगा। वेदांती जी लोग जो है सो तो जुवाम श्लाघ्यतमो नूनम, इसलिए ये स्थिति जो आनंद यशोदा को अनुभूत हुई, वो सचमुच कृष्ण को भी नहीं अनुभूत हो सकती, और किसी को तो अनुभूत ही क्या होगी, कृष्ण को भी अनुभूत नहीं हो सकती। वसुदेव देवकी को भी वो माधुर्य, वो रसास्वादन हुआ नहीं। इसलिए कहते हैं जितने भी हैं उनमें भी कहते हैं ब्रजवासी पर्यंत, एक दूसरी भी दृष्टि कहते हैं ब्रजवासी पर्यंत अंतिम स्थिति ब्रजवासियों की, वसुदेव देवकी से भी अत्यधिक प्रेम ब्रजवासियों का। तो ब्रजवासी पर्यंत जितने भर भी भक्त हैं भगवान के, तेसाम सर्वेसाम अपि मध्य
श्लाघ्यतमौ युवाम, आप दोनों श्लाघ्यतम, आपकी श्लाघा, आपकी प्रशंसा कौन कर सकता है? युवाम श्लाघ्यतमौ नूनम देहिनामिह मानदो, संपूर्ण प्राणी, जितने प्राणी हैं देही, देही जितने प्राणी हैं देहधारी, सब देहधारियों में आप दोनों श्लाघतम, इतनी श्लाघा, इतनी प्रशंसा किसी की नहीं जा सकती। युवाम श्लाघ्यतमौ नूनम, सचमुच भगवान अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा गोलोक धाम को छोड़कर अपने अखंड अनंत निर्विकार परम पावन निर्विशेष रूप को विद्रोहित करके सगुण साकार सच्चिदानंद घन रूप में प्रकट हो भक्तों के अनुभव के गोचर हुए, अनुरागियों के परम अनुराग के गोचर हुए, और वो जो ममता, जो स्नेह, जो एक लोकोत्तर मदीयत्वाभिमान, वात्सल्य की उत्कट भावना नंद यशोदा में थी, और किसमें हो सकती है? और वो एक स्थिति है विचित्र, जो भाव गोपांगनाओं को स्फुरित होते हैं, जो भाव अनुरागिणी गोप सीमंतनी जनों को भासित होते हैं, या उनके संग में जो भावनाएं कृष्ण में आविर्भूत होती हैं, उन सब को अपने वात्सल्य भाव में रंग करके ही यशोदा देखती। यशोदा उन सब भावों को अपने रंग में देखती। जैसे कभी राधा रानी वृषभानुनंदिनी और श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र दोनों प्रेम से मिले, और मिलने में दोनों के कपड़े बदल गए। वृषभानुनंदिनी का नीलांबर लेकर कृष्ण चले आए, और कृष्ण का पीतांबर लेकर के वृषभानुनंदिनी चली गई। मैया ने पूछा, बेटा ये कैसा तेरा? कहा, माँ वो जमुना की काली भूमि है, वहां बैठते बैठते ये काला हो गया। हाँ लाला, ठीक है ठीक है, वो दूसरी कोई भावना ही भाषित नहीं होती। हाँ वही हाँ ठीक लाला, ठीक लाला। तो वो वात्सल्य भाव की महिमा, वहां दूसरी भावनाओं की स्फूर्ति कभी होती नहीं। तो इसी प्रकार से और भी विभिन्न प्रकार के श्रृंगार की भावनाएं, श्रृंगार के चिन्ह जो अंकित होते हैं मुखारबिंद में, नयनों में, या और भिन्न भिन्न रूप में, तो जैसा उसको बता देते हैं, और भोली भाली माँ वैसे ही मान लेते हैं। हाँ बेटा, हाँ लाला ठीक है। हाँ? तो युवाम श्लाघितम नूनम देहिनाम हि मानदो। मानदो, मानदो माने आप दोनों मान देने वाले हो। विविध प्रकार का मान दिया। नियम है अमानी मानदो मान्य। अमानी जो होता है वही दूसरों को मान देता है। मानी काहे को मान देगा? जो मानी है वो दूसरों का सम्मान करना जानता ही नहीं, अपने मान ढूंढता रहता है सब जगह। अमानी मानदा, और जो मानदा होता है वही वास्तव में मान्य होता है। जो अमानी होता है वही मान देता है, और जो मान देता है वही दुनिया में मान्य होता है। मानी मान्य कहाँ होता है? स्वयं मानी मान्य कहाँ होता? अपने मन में भले मान्य बना रहे, दुनिया मान्य नहीं मानती। तो भगवान में ये सब तीनों नाम भगवान के, अमानी भगवान का नाम, और मानदा भगवान का नाम, और मान्यो भगवान, मान्य भगवान का नाम। भगवान ही अमानी है, भगवान ही
मानद हैं और भगवान ही मान्य। तो परम उत्कृष्ट कोटि का अनुराग होते हुए भी नंदराय अपने को बहुत छोटा समझते हैं, अपने को भाग्यहीन समझते हैं। मथुरा वासियों को भाग्यवान मानते हैं, धन्य धन्य मानते हैं। उनको भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा। श्री कृष्ण के परम कृपा के भाजन, इसलिए नारायण के समान उद्धव का सम्मान किया। ऐसे अपने इष्ट देवता नारायण का सम्मान करते हैं नंद जी, उसी प्रकार से उद्धव जी का परम सम्मान किया। उसी को स्मरण करते हुए उद्धव कहते मानद, हे मानद, हे मानद, मान देने वाले नंद। श्लेषण भाव ये है कि आपने जैसे और मान दिया, जैसे हमारी कुछ बात सुनने का भी अनुग्रह करें। हम जो कुछ भी कहेंगे श्री कृष्ण का संदेश, कृष्ण का संदेश, कृष्ण जी ने, तुम्हारे लाडेले लाल कृष्ण ने जो तुमको संदेश कहा, वो संदेश कहेंगे, उनको आप सुनने की भी कृपा करें, वो भी मान ही होगा। किसी के वाक्य को सुनना भी उसका सम्मान है। जो दूसरों की बात सुनना नहीं चाहता, ऐसे सम्मान देता। इसलिए ये हमारी, क्योंकि असल में तो आपको हमारी कुछ बात सुनने की अपेक्षा नहीं, परम कृतार्थ, ये ऐसा लोकोत्तर प्रेम पाने वाला परम कृतार्थ है। वो आप्त काम पूर्ण काम आत्मा राम परम निष्काम है, समझो। इसको इतना अद्भुत श्री कृष्ण प्रेम है, प्रेम प्रसर्व बल जो है, जिसके मन में स्मरण की अखंड संतति चलती है, जिसके मन में अनुराग की अखंड धारा चलती है, जिसके मन में उत्कट उत्कंठा की अखंड धारा चलती है, वो परम कृतार्थ है, तृप्त है, बीतराग है, सब कुछ है। वो किसी की बात सुन ले, उसका अनुग्रह ही समझो। और वास्तव में बात यही थी, नंद तो इतने अंतर्मुख थे श्री कृष्ण प्रेम में विह्वल, इतने अंतर्मुख कि बहिर्जगत का भान ही नहीं होता था, बहिर्जगत का भान ही नहीं होता था। वो तो जैसे तन सब प्रपंच मधिरूढ़ समान समाधि योग स्वाप्नम पुनर्न भजते वाली बात होती है। मदिरा मदांध जैसे अपने शरीर के पड़े हुए कपड़ों को जानता नहीं, गिर गया कपड़ा की शरीर में संलग्न है कपड़ा, मदिरा मदांध को जैसे इसका स्मरण नहीं होता, ऐसे जोगींद्र मुनीन्द्र अमलात्मा परमहंस तत्वदर्शी विज्ञान संपन्न अजर अमर अनंत अखंड स्वप्रकाश ब्रह्मात्म स्वरूप का अनुभव करके शरीर को भूल जाता है, मदिरा मदांग की तरह शरीर को भूल जाता है। जैसे पिपल का पत्ता वायु की प्रेरणा से अपने आप इधर उधर कहीं जाता है, उसी प्रकार से प्रारब्ध वशात तत्त इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं की प्रेरणा से किंचित करोति किंचित न करोति, कुछ ज्ञानी का ब्रह्मविद वरिष्ठ का शरीर कुछ करता है, कुछ नहीं करता। वो कुछ किसी उद्देश्य से किसी उद्देश्य से किसी प्रकार की चेष्टा, किसी प्रकार के कर्म उसमें नहीं होते। वही स्थिति नंद बाबा की है, अत्यंत अंतर्मुख हैं, विश्व विस्मरण है, विश्व का विस्मरण है, श्री कृष्ण चंद्र का ही प्रतिक्षण स्मरण है, और देह गेह की पूर्ण विस्मृति है। और बताया कि इनको कुछ भोजन वोजन की भी बात नहीं है, कदाचित किसी ने कुछ दधी कुछ दुग्ध आदि जैसा होता है वही कभी ले लिया, किसी ने दे दिया, पिला दिया। दूसरों के इशारे पर, दूसरों की चेष्टा से ही उनकी शारीरिक चेष्टा भी चलती है। इस प्रकार से अत्यंत उत्कृष्ट अंतर्मुख दशा में फिर जो बड़े प्रेम से उठ करके उद्धव का सम्मान किया, उद्धव की पूजा की, अर्घ्यपाद्य मधुपर्क दिया, उद्धव का बड़ा सम्मान किया, नारायण बुद्धि से
अतिथि का सत्कार, नारायण बुद्धि से उनका पूर्ण सम्मान किया। ये सब भगवान की प्रेरणा, उस अंतर्जामी भगवान की प्रेरणा से वो प्रकाश, संयोग प्रकाश ब्रज में आविर्भूत हो गया। विप्रलंभ प्रकाश थोड़ी देर समय के लिए तिरोहित हो गया। इसीलिए ब्रज में चारों ओर मंगल मंगल की अभिव्यंजना होने लगी। तत्काल उसी अभिप्राय से उत्सुकता के साथ कृष्ण का, हमारे कृष्ण का, हमारे लाल का ये सखा है, ये उद्धव हमारे कृष्ण का सखा है। उनका ही जैसा भूषण धारण किए, उनका ही भूषण धारण किए, उनका ही पीतांबर धारण किए हुए और उनकी ही माला अलंकार सबको धारण किए हुए, उनके ही रथ पर, अरे साक्षात कृष्ण ही है। कृष्ण समझ करके ही उद्धव का बड़ा सम्मान किया, बड़ा आदर किया। तो इस तरह से उसी मानदत्व का स्मरण करते हुए, हे मानद नंद, अब इसका भी आप अनुग्रह करो, हम कुछ आपको कहेंगे, सुनाएंगे। तो ये कह करके बोले, तो पहले ऐश्वर्य का वर्णन ठीक है। ऐश्वर्य का वर्णन बड़ा वात्सल्य प्रेम, माधुर्य प्रेम की अभिव्यंजना हो तो उसके द्वारा अधिक विह्वलता और शिथिलता और प्रेमोन्माद आदि संभावित होता है। उस बीच में ऐश्वर्य का वर्णन है तो जैसे लड्डू खाते हुए चटनी खाएं, है वैसा ही। ऐश्वर्य का वर्णन हमारे ब्रज के भक्त लोग पसंद नहीं करते, वो भगवान शब्द नहीं सुनना चाहते। मेरे प्राणनाथ, मेरे प्रियतम, मेरे प्रभु, मेरे श्याम सुंदर, मेरा कन्हैया, ऐसे शब्द उनको अच्छे लगते। नंदन, ब्रजेंद्र नंदन, गोपी बल्लभ, राधा बल्लभ, नवनीत चौर, ऐसे शब्द ब्रजवासियों को बहुत प्रिय लगते। लेकिन फिर भी वो जरूरी है, वो वर्णन करना पड़ता है, बीच बीच वो वर्णन करना पड़ता है। इसलिए ये भी कहते हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान। गोपांगना ही स्वयं बोल पड़ती, ऐश्वर्य भाव मन में आता है तो बोल पड़ते, न खलु गोपिका नंदनो भवान। आप गोपिका नंदन नहीं है। दूसरा भी अर्थ है इसका, आक्षेप करती हैं, व्यंग करती हैं। श्याम सुंदर आप गोपिका नंदन होते तो इतने कठोर न होते। गोपिका हमारी नंदरानी तो बड़ी सरल है और तुम इतने निष्ठुर हो, इसलिए मालूम होता न खलु गोपिका नंदनो भवान। मेरी नंदरानी, मेरी ब्रजेंद्र गेहिनी जैसी भोरी भारी गोपिका के तुम नंदन होते तो इतने निष्ठुर, इतने कठोर न होते। न खलु गोपिका नंदनो भवान। तब क्या हो, अखिल देही नाम अंतरात्म दृक। तुम तो अखिल देहियों के जो अंतरात्मा के साक्षी हो, दृष्टा हो। उदासीन कुछ भी हो जाए, दुनिया डूबे उतराए, उदासीन से क्या मतलब? दुनिया जहन्नुम में जाए चाहे बैकुंठ में जाए, उदासीन जो है निर्दृश्य दृष्टा, निर्भास्य साक्षी, उसको क्या मतलब? कुछ भी हो। ऐसे आप निष्ठुर हो, ये भी कहते हैं। लेकिन वास्तव में उस दृष्टि से भी, ऐश्वर्य की दृष्टि से भी वर्णन करती हैं। न खलु गोपिका नंदनो भवान, आप गोपिका नंदन नहीं हो, किंतु कौन हो? अखिल देही नाम अंतरात्म दृक, अखिल देहियों के अंतरात्मा के साक्षी हो। इस तरह से ऐश्वर्य भाव आता है। तो ऐश्वर्य भाव के वर्णन से कुछ थोड़ा प्रेम प्राखर्य थोड़ा संकुचित होता है। प्रेम प्राखर थोड़ा संकुचित होता है। संकुचित होने से तज्जनित जो मूर्छा, तज्जनित जो विह्वलता, तज्जनित जो शिथिलता, वो थोड़ी सी कम होती है। उसी दृष्टि से पहले ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं। एतौ हि विश्वसच विश्वजोनि रामो मुकुंद पुरुष प्रधानम अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेषात इमौ पुराणौ। ये जो तुम्हारे दोनों बालक बलराम और कृष्ण, तुम्हारे जो दोनों बालक,
ये विश्वस्य च बीज जोनी, ये सारे विश्व अनंत कोटि ब्रह्मांड के यही बीज हैं और यही जोनी, यही पुरुष हैं और यही प्रधान है। तासाम ब्रह्म महत् जोनि अहम बीज प्रदा पिता। सर्वभूतेषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति जा। सभी भूतों में, सभी प्राणियों में इतनी मूर्तियां उत्पन्न होती, तत्त विशिष्ट आकारवान प्राणी उत्पन्न होते हैं। सर्वभूतेषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति जाः। सब प्राणियों में जितनी मूर्तियां पैदा होती हैं, मनुष्य मूर्ति, पशु मूर्ति, मयूर मूर्ति, हंस मूर्ति, शुक मूर्ति, पिक मूर्ति, पिपीलिका मूर्ति, जितने भर भी संपूर्ण भूतों में जितनी मूर्तियां हैं, उन सभी मूर्तियों का निर्माण कैसे हुआ? सभी मूर्तियों के निर्माण में दो चीज अपेक्षित होती है, एक योनि और एक बीज। योनि माने आधार, जिसमें बीज का आधान किया जाए, इसमें गर्भाधान किया जाए। बीज जहां निक्षिप्त होकर के मूर्ति का रूप धारण करता है, मूर्तियों का रूप धारण करने वाला बीज है, तो बीज भी सब जगह रूप नहीं धारण कर सकता। योनि में निक्षिप्त हो बीज, तब वो मूर्ति का रूप धारण करता है। तो महत् ब्रह्म जो प्रकृति है, अनंत ब्रह्मांड की जननी प्रकृति, महत् ब्रह्म, उसी का नाम महत् ब्रह्म। ब्रह्म के साथ महत् शब्द लगा दो तो फिर वो निर्गुण, निराकार, निर्विकार ब्रह्म का बोधक नहीं रह जाता। महत् पूर्वक ब्रह्म शब्द प्रकृति का बोधक हो जाता है। मम जो निर्महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्य, वहां भी महत् ब्रह्म का अर्थ है वही प्रकृति, महत् ब्रह्म प्रकृति। ऐसे ही तासाम ब्रह्म महत् जोनि, उन सभी मूर्तियों का महत् ब्रह्म जो है वही योनि है, माने प्रकृति, आधार। अहम बीज प्रदः पिता, बीज देने वाला पिता मैं, अर्थात वही मम जो नर महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। महत् ब्रह्म मेरी योनि है, उसी में मैं गर्भाधान करता हूं, उसी से अनंत ब्रह्मांड के विभिन्न प्राणियों की उत्पत्ति होती है। इसलिए सबके माता पिता भगवान। और ये भी दोनों क्या है? ये वस्तु एक ही है, कृष्ण एक ही पर ब्रह्म, वही दो रूप में प्रकट होता है, बीज रूप में, जोनि रूप में। बीज रूप में, जोनि रूप में एक ही पर ब्रह्म प्रकट होता है, क्योंकि सूत्र है जन्माद्य सजतः अस्य सर्वस्य नाम रूप क्रियात्मकस्य प्रपंचस्य यथा जन्मादि, माने जन्म स्थिति भंगम। सारे विश्व प्रपंच का जिस पर ब्रह्म भगवान से जन्म और स्थिति और भंग होता है, उत्पत्ति और स्थिति और प्रलय होता है। विश्व प्रपंच के उत्पत्ति स्थिति प्रलय का जो मूल मंत्र, कारण, परम कारण, वो भगवान तद ब्रह्म, तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते विषम विशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। सारा अनंत ब्रह्मांड जिससे उत्पन्न होता है, अनंत ब्रह्मांड जिसमें स्थिति को प्राप्त होता है, अनंत ब्रह्मांड जिसमें प्रविलीन हो जाता है, वो ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। तो ब्रह्म फिर कैसा है? कि बीज है, केवल बीज है कि केवल जोनि है? केवल बीज है कि जोनि है?
तो आगे सूत्र है, कई बहुत सूत्रों के बाद कहते प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधा। प्रकृतिश्च, इसी का शेष है वो सूत्र, जन्माद्य जतः का अंगभूत है वो सूत्र। माने न केवलम निमित्त भूतम ब्रह्म, ब्रह्म अनंत ब्रह्मांड का केवल निमित्त कारण नहीं है, किंतु प्रकृतिश्च, च शब्दात निमित्तम अपि, च शब्द से निमित्त भी वही है, प्रकृति माने उपादान कारण भी वही है। अर्थात परब्रह्म ही विश्व का उपादान कारण है, परब्रह्म ही विश्व का निमित्त कारण। दुनिया में उपादान अलग होता है, निमित्त अलग होता है। घट की उत्पत्ति का निमित्त कारण है कुलाल, चक्र, चीवर, दंड आदि, लेकिन घट का उपादान कारण मिट्टी होता है। मिट्टी घट का उपादान कारण और दंड, चक्र, चीवर आदि घट का निमित्त कारण। किंतु यहां भगवान ही परात्पर पर ब्रह्म ही जगत के निमित्त कारण भी है, जगत के उपादान कारण भी है। इसलिए भगवान ही बीज भी है, भगवान ही योनि भी है। बोले प्रसिद्ध दुनिया में प्रकृति प्रधान, दुनिया में पुरुष और प्रधान ये बीज जोनि रूप से प्रसिद्ध हैं। बीज जोनि रूप से प्रधान और पुरुष प्रसिद्ध है। तो बलराम और कृष्ण ये दोनों बीज जोनि हुए, कैसे कहते हो? तो कहते हैं पुरुष प्रधानम, वही पुरुष है, वही प्रधान है। पुरुष और प्रधान भी यही है। बलराम और कृष्ण यही दोनों संसार के बीज हैं, योनि हैं। वही पुरुष है, वही प्रधान है। पुरुष प्रधान रूप से भी उन्हीं का आविर्भाव। प्रधान माने प्रकृति, पुरुष सुख क्या है? कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। इतने बड़े संसार के सुख दुख हैं, उन सबके भोक्ता रूप, भोक्ता में, भोक्तृत्व में हेतु, भोक्तृत्व में हेतु पुरुष है। क्योंकि भोक्तृत्व क्या है? भोक्तृत्व है ज्ञातृत्व, ज्ञातृत्व भोक्तृत्व है, साक्षात कर्तृत्व। भोग क्या है? सुख दुख का साक्षात्कार, सुख दुख का साक्षात्कार ही भोग है। तो ये साक्षात्कार बोध रूप है। वो बोध रूप साक्षात्कार प्रकृति का धर्म नहीं, प्रकृति का धर्म नहीं, प्रकृति जड़ है। इसलिए यदि वेदांत ने कर्तृत्व की तरह भोक्तृत्व भी काल्पनिक ही माना है, अनात्मनिष्ठ ही माना है, आत्मनिष्ठ नहीं माना। जैसे कर्तृत्व अनात्मनिष्ठ है, तैसे भोक्तृत्व भी अनात्मनिष्ठ है। तो अभी इस दृष्टि से उसका जो भोक्तृत्व है, तृच का अर्थ है कर्तृत्व, वो भले अनात्मनिष्ठ हो, लेकिन भोग जो है सुख दुख साक्षात्कार रूप ज्ञान बोध, ये पुरुष ही का स्वरूप है। इसलिए सुख दुख के भोक्तृत्व में हेतु पुरुष है, और कर्तृत्व जो है कार्य कारण के निर्माण में, कार्य कारण की रचना में, उसमें परम हेतु प्रकृति है। तो ये दोनों बलराम और कृष्ण दोनों एक ही तत्व हैं, एक ही तत्व दो रूप में प्रकट हो गए हैं, बलराम और कृष्ण के रूप में। तो दोनों ही बीज रूप हैं, योनि रूप हैं। अब उसमें दोनों दृष्टि है। मतलब यह है कि एक कृष्ण बलराम दोनों ही एक परब्रह्म स्वरूप हैं। उस एक परब्रह्म स्वरूप में दोनों ही है, बीजत्व, योनित्व, प्रधानत्व और पुरुषत्व। जैसा कि हमने कई बार कहा है कि जैसे बीज में अंकुर उत्पादनी शक्ति होती है, बीज में अंकुर पैदा करने की शक्ति होती है, दूध में मक्खन आविर्भूत करने की शक्ति होती है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान में
अनंत ब्रह्मांड के उत्पादन करने की शक्ति होती है। अग्नि में जलाने की शक्ति, बीज में अंकुर पैदा करने की शक्ति, दूध में मक्खन देने की शक्ति, उसी प्रकार से परब्रह्म परमात्मा में अनंत ब्रह्मांड की उत्पादनी शक्ति, वो शक्ति है प्रधान है। बस मूल रूप है शक्ति प्रधान। ऐसे शक्ति सहित ही बीज अंकुर का कारण बनता है। शक्तिहीन बीज अंकुर का कारण नहीं बनता। अब की बड़ी भयंकर वर्षा हुई, वर्षा से जो बीज भीग गए, जो बीज सड़ गए, जो बीज अंकुरित हो गए, अब उनमें अंकुरोत्पादनी शक्ति नहीं रही है? वो शक्तिहीन बीज अंकुर नहीं पैदा कर सकेगा। इसलिए बीज में शक्ति होती है तभी वो अंकुर पैदा कर सकता है।